ये पुरानी कहावत है कि एक बादशाह जिसका नाम सुल्तान था, अपनी हुकूमत में बहुत मशहूर था। उसकी सल्तनत के लोग खुशहाल थे, बाजारों में रौनक थी और महल के दरवाजे हमेशा आम लोगों के लिए खुले रहते थे। एक दिन बादशाह अपने वजीरों के साथ शिकार के लिए जंगलात गया। बादशाह को शिकार का बेहद शौक था और उसके वफादार वजीर भी उसके साथ थे। जंगलात के बीच पहुंचकर बादशाह ने अपने वजीरों से कहा, ये हमारा कानून होगा कि जो शख्स हिरन को सबसे पहले देखेगा वही इसे शिकार करेगा और बाकी लोग आराम करेंगे। ये ऐलान सुनकर सब तैयार हो गए। हर कोई सबसे पहले हिरन देखना चाहता था ताकि शिकार का मौका मिले और बादशाह की नजरों में खास मकाम हासिल करे। जंगलात घने थे, दरख्त बुलंद थे और हर तरफ खतरनाक जानवर मौजूद थे। जैसे ही बादशाह ने तेजी से दौड़ते हुए हिरन को देखा, उसने फौरन अपने वजीरों से कहा, तुम सब आराम करो, ये मेरा शिकार है, मैं खुद उसे पकड़ूंगा। ये कहकर बादशाह ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और बिजली की सी तेजी से हिरन के पीछे दौड़ पड़ा। हिरन हैरत अंगेज छलांगे लगा रहा था और बादशाह पूरी कुव्वत से उसका पीछा कर रहा था। जंगलात के घने दरख्त पीछे रह गए और बादशाह शिकार का पीछा करते हुए एक वसी सहरा में पहुंच गया। ये सहरा बहुत सुनसान था। दूर दूर तक रेत के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। गर्म हवाएं चल रही थी और सूरज आग बरसा रहा था। हिरन कहीं गायब हो गया, जैसे जमीन में समा गया हो। इतनी लंबी दौड़ के बाद बादशाह और उसका घोड़ा शदीद प्यास महसूस करने लगे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरे सहरा में पानी का कोई निशान नहीं था। न कोई दरिया, न कोई चश्मा, न कोई कुआं, सिर्फ बेरहम रेत जो हर तरफ फैली हुई थी। बादशाह ने सोचा, ये कैसी जगह है, मैं कहाँ आ पहुंचा हूँ? हिरन कहाँ गायब हो गया? और सबसे अहम बात, मुझे पानी कहाँ से मिलेगा? अब बादशाह को एहसास हुआ कि शायद वो किसी अजीब आजमाइश में फंस चुका है। उसने पानी की तलाश शुरू की। वो अपने घोड़े को प्यार से थपथपाते हुए आहिस्ता चलने को कहा। दोनों थके हुए थे, लेकिन उम्मीद का दामन थाम के वो चलते रहे। कई मील चलने के बाद अचानक बादशाह की नजर एक चमकते हुए चश्मे पर पड़ी। चुलती हुई रेत पर वो ठंडा पानी किसी ख्वाब से कम नहीं था। बादशाह खुश होकर अपने घोड़े को चश्मे की तरफ ले गया। करीब पहुंचकर उसने देखा कि 3 लड़कियां वहां पानी भर रही थीं। बादशाह घोड़े से उतरकर उनमें से एक लड़की से कहा, हम बहुत प्यासे हैं, मुझे और मेरे घोड़े को पानी दे दो। रेत के घड़े में पानी भरने वाली लड़की ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, खुद पी लो और अपने घोड़े को भी पिला दो। मैं क्यों दूं? बादशाह, जो हमेशा अपनी अदालत में अहकामात जारी करने का आदी था, उस बेपरवाही जवाब से हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि ये लड़की नहीं जानती कि वो किसी आम मुसाफिर से नहीं, बल्कि बादशाह से बात कर रही है। बादशाह ने नरम लहजे में पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? लड़की मुस्कुराकर बोली, नहीं, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ हर मुसाफिर को खुद अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। लड़की की बात सुनकर उसकी साथी लड़कियां हंसने लगीं। ये वही बादशाह था जिसके इशारे पर लोग सर झुका लेते थे, और यहाँ एक आम देहाती लड़की ने न सिर्फ इससे पानी देने से इनकार कर दिया, बल्कि इस पर हंस भी दी। लेकिन बादशाह ने अपने गुस्से पर काबू रखा, खामोशी से चश्मे से पानी पिया और अपने घोड़े को भी पिलाया। ठंडे पानी से उसकी थकन दूर हो गई, लेकिन उसके दिल में एक नया ख्याल पैदा हुआ, मैं इस लड़की से जरूर बदला लूंगा। उसने दिल ही दिल में मुस्कुराकर सोचा, ये एक आम देहाती लड़की है, उसे नहीं मालूम कि वो किससे बात कर रही थी। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये उम्र भर याद रखेगी। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा करते हुए ये तक कि वो उसके घर तक पहुंच गया। ये एक सादा सी घास फूस की झोंपड़ी थी, जिसमें एक आम देहाती जिंदगी गुजर रही थी। बादशाह के लिए हैरानी की बात ये थी कि इतनी बेखौफ लड़की जो इस पर हंसी थी, उतने सादा माहौल में रहती थी। बादशाह ने दरवाजा खटखटाया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़ा शख्स बाहर आया। बूढ़े ने नरमी से पूछा, तुम कौन हो और कैसे आए? बादशाह ने संजीदा मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं बादशाह हूँ, इस जमीन का हुक्मरान। ये सुनकर बूढ़ा हैरान रह गया। उसने बादशाह को बिठाया और जो कुछ घर में था पेश कर दिया। फिर बादशाह ने वो बात कही जिसने सबको हैरान कर दिया, मैं आज तुम्हारे गांव में मेहमान हूँ और तुम्हारी मेहमान नवाजी से बहुत मुतासिर हूँ। मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर बूढ़ा हैरत में पड़ गया। अंदर वो लड़की जिसने बादशाह को पानी देने से इनकार किया था, दरवाजे के पीछे से ये सब सुन रही थी। लड़की के वालिद ने नरमी मगर मजबूती से जवाब दिया, बादशाह सलामत, हम आम देहाती लोग हैं, हमारा बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं।
आप एक अजीम बादशाह हैं, सल्तनत के हाकिम हैं। अगर कल आप पर हमला हुआ, अगर आप कैद हो गए, तो मेरी बेटी का क्या होगा? और दूसरी बात, बादशाह को कोई हुनर नहीं आता, वो कोई काम नहीं जानता, तो मेरी बेटी कैसे जिंदगी गुजारेगी? ये सुनकर बादशाह गहरी सोच में पड़ गया। ये सवाल उसके लिए नया था। वो एक ताकतवर बादशाह था, उसके इशारे पर सब कुछ मुमकिन था। लेकिन आज एक आम देहाती ने ऐसा सवाल कर दिया जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ लम्हों की खामोशी रही। फिर बादशाह ने संजीदगी से कहा, अगर तुम्हारी ये शर्त है तो मैं हुनर सीखने के लिए तैयार हूँ। बाकी कहानी में बादशाह हुनर सीखता है, कैद में जाता है, अपनी दानाई से कैद से निकलता है और आखिर में सीखता है कि ताकत के बजाय हुनर और अकल ज्यादा कीमती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल बादशाह वो होता है जो इंसाफ पसंद, हुनरमंद और अक्लमंद हो। गुरूर और ताकत वक्त की चीजें हैं, असल दौलत हुनर और दानाई है।